जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने ये पूछा था कि देवताओं ने या ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को क्या एक ऐसा वचन कह दिया था जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकता था। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को ये वचन लिया था कि वो कभी अधर्म का साथ नहीं देगा। जब वह अधर्म के लिए युद्ध करेगा तो उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी तथा उसे कोई नहीं मार सकेगा। मेघनाथ ने उस ब्रह्मा जी से ये बोला था, हे ब्रह्मदेव, हे शिव जी, तीनों देव थे। ब्रह्मा जी और शिव जी को मुख्यतः असुरों ने ब्रह्मा जी और शिव जी को ही प्रसन्न किया है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये बोला है कि मुझे कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वचन दिया है कि तुम्हें कोई भी मार नहीं पाएगा, किंतु तुम्हें भी ऐसा करना होगा, धर्म पर चलना होगा, एक पति व्रत धर्म को धारण करना होगा, एक पत्नी व्रत धर्म को धारण कर लेना होगा। इसीलिए मेघनाथ ने कभी पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डाली है। अत्यंत चरित्रवान था। मेघनाथ की पत्नी भी अत्यंत चरित्रवान थी, सुलोचना अत्यंत चरित्रवान थी, नागकन्या थी। कहते हैं दोनों में अत्यधिक प्रगाढ़ प्रेम था और अपने इसी गुण के कारण इंद्रजीत विजेता था, हर जगह जीत जाता था। इंद्रजीत को वही व्यक्ति मार सकता था जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हो, जिसने 14 वर्ष तक सोया ना हो, खाया ना हो और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो। इसीलिए रामचंद्र जी उसको मारने में सक्षम नहीं थे और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा। मित्रों, यह गुप्त रहस्य, यह गुप्त बात रामचंद्र जी को विभीषण के द्वारा बताई गई थी। मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि विनाश का कारण घर के परिवार के सदस्य ही होते हैं। विभीषण ने ही लंका का सर्वनाश कराया और बाद में बहुत पछताया है, बहुत रोया है। तो इस प्रकार से शिव जी और ब्रह्मदेव ने मेघनाथ से ये वरदान मांगा है और मेघनाथ को कहा है कि तुम्हें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना होगा। अगर तुम धर्म पर चलकर युद्ध करोगे तो सर्वदा विजयी होगे। यह सुनकर मेघनाथ बहुत हर्षित होता है और लौट जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार की शक्तियां अर्जित की थी, दिव्य रथ अर्जित किया था, विभिन्न शिव जी से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था, जिसके द्वारा वह किसी को भी नाग पास में बांध सकता था। जैसे कि उन्होंने जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और अक्षय कुमार को मार दिया, लेकिन इंद्रजीत को चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा।
जब उसने देखा कि अक्षय कुमार को मार दिया गया है, उस मेघनाथ को यह सूचना मिली है, तो उसे बहुत क्रोध आया है और वह इंद्र को जीतने वाला मतवाला होकर के मेघनाथ चला है। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं बंधे हैं। उन्होंने बहाना बना लिया है, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है हनुमान जी को पकड़ने के लिए, जबकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बहुत ही विषम परिस्थिति में किया जाता है। वस्तुतः ये मेघनाथ के लिए विषम परिस्थिति ही थी। उसके भाई को मार दिया गया था, इसलिए मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। नाग पास बांधे से ले गए हूँ। तो जब हनुमान जी ने देखा कि उसने नागपाश चला दिया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, तो ते ही देखा मोरी छिते कपि भयऊ, नाग पास बांधे सी ले गयऊ, जासि नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंधु तरियावा। अरे जिसका नाम स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य भव सागर के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उस श्री रामचंद्र का दूत बंध गया। क्यों बंध गया होगा मित्रों? आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। आपके अनुसार क्यों बंध गए होंगे हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में? अवश्य मुझे फेसबुक या इंस्टा पर लिखकर बताइएगा। यूट्यूब में भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मित्र, चलते हैं आगे के वृतांत की ओर। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप लोग प्रभु की इस रामचरित गाथा में अवश्य अपना योगदान दें। जय श्री राम लिख करके। बोलो राजा रामचंद्र की जय।